Hello dear children, welcome once again to your channel Computer Science with Meena Dogra. Hope all of you are doing great and hope all of you are hale and hearty. In this video I have come up with analysis of the subject Information Technology, subject code 402 curriculum for CBSE Board Class 10th children for the new session 2022-2023. So as we all know, Information Technology is a skill-based subject. So let's see what the board has to say for this year. फाइन, तो हम चलते हैं पहले सीबीएसई बोर्ड की साइट पर cbseacademic.nic.in एंड आई विल टेल यू हाउ टू डाउनलोड दिस सिलेबस. फाइन, इस पर जब आप जाओगे बेटा तो आप यहाँ सेकंड रो के इस लिंक पर आना जहाँ लिखा है स्किल एजुकेशन. इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर लिंक्स ओपन जो होंगे. थर्ड लिंक पर जाना आप कैरिकुलम में जब आप जाओगे तो सेशन 2022-2023 के अंडर आपको सेकंड ऑप्शन पर आना है सेकेंडरी लेवल क्लास 9th 2022-2023. इस पर अब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपको मिल जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 क्लास 9th and 10th. आप क्लिक करना क्लास 10th पर. क्लास 10th पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास कैरिकुलम फॉर दिस सेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन सीबीएसई की तरफ से आईटी का मिल जाएगा. डाउनलोड ऑप्शन से यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना. अगर आप नहीं करोगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है आपको समझाने के लिए और मैंने इसे अपने एज ब्राउजर में खोल लिया है. अब फर्स्ट पेज से आपको कुछ नहीं देखना है यहाँ से, तो बस आपको हेडिंग गिवन है कि कैरिकुलम जो लेटेस्ट सेशन है हमारा न्यू सेशन 2022-2023 के लिए ये सब्जेक्ट मेंशन्ड है और इसका सब्जेक्ट कोड मेंशन्ड है. फाइन, आप यहाँ से आ जाओ बच्चे पेज नंबर 3 पर. ठीक, पेज नंबर 1 और 2 क्रॉस करके आप पेज नंबर 3 पर आ जाना. और पेज नंबर 3 पर जब आप आओगे सो ये आपका फिर से हेडिंग गिवन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 क्लास 10 सेशन 2022-2023 और ये एक टेबल आपको गिवन है जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. देखो, पार्ट ए आपको दे रही है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की इंफॉर्मेशन, पार्ट बी देगा आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की इंफॉर्मेशन, पार्ट सी आपको देगा प्रैक्टिकल वर्क की इंफॉर्मेशन और पार्ट डी आपको देगा प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो की इंफॉर्मेशन. फाइन, सो इसको एनालाइज करते हैं वन बाय वन. जो नई चीज इसमें मैंने देखी है पिछले सिलेबस के कंपैरिजन में, आपको याद होगा इस साल जो मतलब लास्ट सेशन था 2021-2022 में 2 एग्जाम्स कंडक्ट करे बोर्ड ने. टर्म 1 कंडक्ट हो चुका है, टर्म 2 स्टार्ट हो गया. ठीक है ना, टर्म 2 आपका कल से स्टार्ट है 26 अप्रैल से. सो इस बार एक ही एग्जाम होगा. बोर्ड हैज क्लैरिफाइड दैट एक ही एग्जाम होगा जो ईयर एंड पर होगा आपका, और वैसे 50 मार्क्स प्रैक्टिकल और 50 मार्क्स थ्योरी. उसी तरीके से आपका ये कंडक्ट होगा. उसी वेटेज को सीबीएसई ने इस सिलेबस में एक्सप्लेन किया. ओनली 1 एग्जाम, 50 मार्क्स फॉर योर practical which will be conducted in your school and 50 marks for the theory exam which will be conducted by board, for where you will be required to write the exam at the CBSE designated center. फाइन, सो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में बच्चा जो चेंज है, पहले तो देखो कितने यूनिट्स हैं. टोटल वही यूनिट्स हैं. यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 2, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पार्ट 2, यूनिट 3 आईसीटी स्किल्स पार्ट 2, यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स पार्ट 2 एंड यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स पार्ट 2. लेकिन अगर आप देख पा रहे होगे कम्युनिकेशन स्किल्स के आगे और ग्रीन स्किल्स के आगे एक एस्ट्रिक सिंबल मार्क्ड है, और यहाँ जब हम मार्क्स की बात करते हैं तो इनके मार्क्स की जगह डैश लगा हुआ है. ठीक है ना, हमेशा से बोर्ड ने एक वेटेज रखी है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स तो बोर्ड लेता है 10 मार्क्स की थ्योरी में और 40 मार्क्स का लेता है सब्जेक्ट स्किल्स. तो 40 + 10 टोटल आपका 50 मार्क्स का थ्योरी हो जाती है. ठीक है ना, 50 मार्क्स थ्योरी आपका एग्जाम में होता है. तो क्या किया है बोर्ड ने इस बार बच्चे, यहाँ डैश क्यों लगा है? ठीक, और जो बाकी के यूनिट्स हैं क्या वो 10 मार्क्स के कंप्यूट हो रहे हैं? लेट्स चेक दैट. सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है 3 मार्क्स का, आईसीटी स्किल्स भी 3 मार्क्स और एंटरप्रेन्योरियल 4. सो 3 + 3 6 + 4 10, यानी कि ये मार्क्स तो इन्हीं 3 यूनिट से कवर हो गए. तो इस डैश को क्या समझे या इस एस्ट्रिक को क्या समझे? देखो नीचे एक नोट गिवन है पेज नंबर 3 के बिल्कुल एंड में कि एस्ट्रिक मार्क्स यूनिट्स जो हैं दे आर टू बी असेस्ड थ्रू इंटरनल असेसमेंट
or student activities. They are not to be assessed in theory exams. तो क्लियर हुआ, आपके थ्योरी एग्जाम्स में ये दोनों यूनिट्स कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 2 एंड ग्रीन स्किल्स पार्ट 2 इस नए सेशन के बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ इनको इंटरनल असेसमेंट या एक्टिविटीज के थ्रू असेस किया जाएगा और आपके सिर्फ ये जो 3 यूनिट हैं ये आपके थ्योरी में आएंगे। ठीक, सो ये नई चीज थी, आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब बढ़ते हैं सब, तो टोटल ये 10 मार्क्स का हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स की तरफ। यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड 8 मार्क्स की आएगी बच्चे। यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड 10 मार्क्स। यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 12 मार्क्स मैक्सिमम वेटेज है इसकी। यूनिट 4 वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी 10 मार्क्स। सो जोड़ो इसको। ठीक, 10 + 10 20, 20 + 12 32, 32 + 8 40। सो टोटल आपका ये 40 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम में आएगा। सो ये 10 और 40 जब जुड़ते हैं तो 50 मार्क्स की आपकी थ्योरी बच जाएगी। ठीक, सो पार्ट ए और पार्ट बी आई होप आपको क्लियर होगा, चारों ही यूनिट्स आएंगी। ठीक, सब्जेक्ट स्किल्स की। अब बढ़ते हैं प्रैक्टिकल वर्क में। प्रैक्टिकल वर्क को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। 30 मार्क्स तो लिए हैं बच्चे प्रैक्टिकल वर्क के लिए और 20 मार्क्स लिए हैं पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट वर्क के लिए। ठीक है ना। सो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो आपका लैब टेस्ट होगा, है ना, जो लैब टेस्ट आपके स्कूल में कंडक्ट होगा उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आपके 3 चैप्टर्स आएंगे बच्चे। देखो यूनिट 4 नहीं आएगा, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। एडवांस डॉक्यूमेंटेशन यानी कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछा जाएगा या ठीक है ना, कोई भी 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। एडवांस स्प्रेडशीट्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से भी आपके 5 मार्क्स का असेसमेंट आएगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में लैब टेस्ट में। और डेटाबेसेस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट 3 मैक्सिमम वेटेज 10 मार्क्स कैरी करेगा। सो 10 + 5 15 + 5 20, 20 मार्क्स का तो हो गया आपका लैब टेस्ट। ठीक बच्चे, और इसके बाद 10 मार्क्स का इन पर बेस्ड वाइवा कंडक्ट होगा। ठीक, वाइवा बूस, ठीक है, आपका 10 मार्क्स का कंडक्ट होगा। सो 20 + 10 30 मार्क्स का आपका लैब टेस्ट में आएगा, जिसमें आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस गिवन होंगे शुरू के 3 यूनिट से एक्सक्लूडिंग वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी, और 10 मार्क्स का आपका वाइवा कंडक्ट होगा। सो टोटल 30 मार्क्स आपका यहाँ से आएगा। ठीक, उसके बाद अगर आप बढ़ते हो प्रोजेक्ट वर्क और फील्ड विजिट पर, जिसमें एक इंटरडिसिप्लिनरी रियल वर्ल्ड केस स्टडी आपको लेनी होगी। समराइज डेटा रिपोर्ट्स इन बेस यानी कि डेटाबेस के थ्रू आपको डेटा रिपोर्ट्स देनी होंगी। इनपुट भी आपको डेटाबेस फॉर्म से लेने होंगे, आउटपुट्स आप रिपोर्ट्स के थ्रू दिखाओगे। डॉक्यूमेंटेशन आप राइटर में यानी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में जो आप पढ़ोगे राइटर के कॉन्सेप्ट यानी बेस प्लस राइटर को यूज करके, ठीक है ना, बेस प्लस राइटर, ओपन ऑफिस बेस प्लस ओपन ऑफिस राइटर को यूज करके आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे और उसकी रिपोर्ट दोगे। ठीक, ये होगा आपका बच्चे 10 मार्क्स का। अब अगर आप बात करते हो पोर्टफोलियो या प्रैक्टिकल फाइल, ये होती है आपकी रिकॉर्ड फाइल, ठीक है ना, जिसमें आपने पूरे साल जो वर्क किया उसका रिकॉर्ड मेंटेन्ड होता है। सो पोर्टफोलियो शुड कंटेन printouts of the practical done using writer, calc and base with minimum 5 problems of each. minimum 5 writer, calc या base पर करी हुई 5 कोई भी प्रॉब्लम्स आप मिनिमम लोगे, उनका प्रैक्टिकल कंडक्ट करके उनका प्रिंट आउट निकाल के, मतलब उसमें आपने क्या स्टेप्स हो सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स हो सकते हैं, ठीक, उसको आप एक पोर्टफोलियो बनाओगे जो आपका कैरी करेगा 10 मार्क्स। ठीक, सो 10 + 10 टोटल आपका प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो 10 ईच कैरी करता, तो टोटल हो गए 20, और इस 30 और इस 20 को अगर आप जोड़ते हो तो आपका प्रैक्टिकल वर्क हो गया पूरा 50 मार्क्स। 50 मार्क्स थियोरी, 50 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल वर्क बच्चे हो गया। ठीक, सो इस तरीके से आपको बोर्ड ने चारों पार्ट्स को डिस्क्राइब करके दिया है। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। अब डिटेल्ड टॉपिक्स पर बढ़ते हैं। फिर से इन्होंने बताया डिटेल्ड कैरिकुलम टॉपिक्स में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से आपको कम्युनिकेशन स्किल्स और ग्रीन स्किल्स ये इंटरनली ही एसेस की जाएंगी, स्टूडेंट एक्टिविटीज या इंटरनल असेसमेंट से थ्योरी में नहीं आएगा, बाकी आपकी ये 3 थ्योरी में आएंगी।
ठीक। और इसकी जो बुक है, जो नोट्स हैं, वो CBSE वेबसाइट पर हैं, मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी बच्चे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में पार्ट बी में एक बार ये रिपीट कर दिया गया है, इसको कंसिडर मत करना, ये फिर से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को रिपीट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स आपकी यहाँ से शुरू होती हैं, पेज नंबर 5 से। ये कहना चाह रहा था बोर्ड, ये यहाँ पर आ गया बेटा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स पेज नंबर 5 से स्टार्ट होता है। इसका भी स्टडी मटेरियल CBSE की साइट पर है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में। सो यूनिट 1 पर बढ़ते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड। इसमें भी कुछ एस्ट्रिक मार्क येलो कलर से हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, ठीक। आप देख रहे हो ना, जैसे अगर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में आप लेते हो, लर्निंग आउटकम्स में पहला पॉइंट है क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट, उसके सारे थ्योरी टॉपिक्स गिवन है और प्रैक्टिकल टॉपिक्स गिवन है, ठीक। फिर लर्निंग आउटकम्स पॉइंट 2, मतलब पॉइंट 2 के लर्निंग आउटकम्स यूनिट 2 के इसी सेशन के सेकंड लर्निंग आउटकम जो है वो ये है आपका इंसर्ट एंड यूज इमेजेस इन द डॉक्यूमेंट, फाइन। फिर आपका इसका भी थ्योरी पॉइंट्स कवर्ड है और प्रैक्टिकल पॉइंट्स कवर्ड है। फिर क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट जो सीरियल नंबर 3 है, उसके लर्निंग आउटकम्स भी डिफाइंड है बच्चे, थ्योरी के लिए भी मेंशन्ड है और प्रैक्टिकल के लिए भी मेंशन्ड है बच्चे। क्रिएट एंड कस्टमाइज टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये भी गिवन है, थ्योरी के लिए भी और प्रैक्टिकल के लिए भी, 4th पॉइंट। और इम्प्लीमेंट मेल मर्ज जो लास्ट लर्निंग आउटकम है, थ्योरी पार्ट एंड प्रैक्टिकल पार्ट। अब देखो सभी में इन्होंने कुछ कुछ टॉपिक्स को येलो कलर से हाईलाइट किया है और एस्ट्रिक मार्क किया है, देखो। तो नीचे नोट दिया है, एस्ट्रिक मार्क्स टॉपिक्स टू बी असेस्ड इन प्रैक्टिकल्स ओनली, नो क्वेश्चन फ्रॉम दिस पोर्शन शैल बी आस्क्ड इन थ्योरी एग्जाम। समझ गए? तो यानी आपके जो जितने भी लर्निंग आउटकम्स येलो कलर से हाईलाइट होकर एस्ट्रिक मार्क्स हैं, जैसे यूजिंग स्टाइल्स इन फॉर्मेटिंग विंडो, यूजिंग फिल फॉर्मेट, क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल यूजिंग ड्रैग ड्रॉप, या फिर क्रिएटिंग अ टेम्पलेट, अपडेटिंग अ टेम्पलेट, एडिटिंग इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, ये सारे येलो मार्क जो आपके टॉपिक्स हैं बच्चा, ये आपके सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं असेस करने के लिए। थ्योरी में इन टॉपिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। तो यूनिट 1 कंप्लीट होता है, बढ़ते हैं यूनिट 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड लर्निंग आउटकम 1 इज एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियोज एंड गोल सीक। इसमें कोई भी टॉपिक नहीं है जो प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा और थ्योरी में नहीं आएगा, कुछ भी येलो हाईलाइटेड नहीं है, थ्योरी पॉइंट्स, प्रैक्टिकल पॉइंट्स। अब मैं साथ साथ समझाते चलती हूँ। लर्निंग आउटकम 2 लिंक डेटा इन स्प्रेडशीट्स में, थ्योरी पॉइंट्स एंड प्रैक्टिकल पॉइंट्स में। थ्योरी में ये येलो हाईलाइटेड टॉपिक है एस्ट्रिक मार्क, क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस, ये आपका थ्योरी में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा बच्चा। थर्ड लर्निंग आउटकम शेयर एंड रिव्यू अ स्प्रेडशीट, इसमें पहला ही थ्योरी का पॉइंट सेटिंग अप अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग, ये प्रैक्टिकल में ही असेसमेंट होगा इसका, थ्योरी में नहीं आएगा। ये सारे थ्योरी पॉइंट्स हैं, ये सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। फोर्थ लर्निंग आउटकम क्रिएट एंड यूज मैक्रोज इन स्प्रेडशीट, इसमें कोई भी येलो हाईलाइटेड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसमें थ्योरी में सब कुछ पूछा जाएगा, जो थ्योरी सेक्शन में गिवन है सब कुछ पूछा जा सकता है। प्रैक्टिकल ये रहा बच्चा। फिर इन्होंने दिया एस्ट्रिक मार्क्स टॉपिक्स टू बी असेस्ड इन प्रैक्टिकल्स ओनली, नो क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पोर्शन इन थ्योरी एग्जाम्स। बढ़ते हैं बच्चा यूनिट 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग आउटकम 1 अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, थ्योरी पॉइंट्स, प्रैक्टिकल पॉइंट्स। कुछ भी थ्योरी में ऐसा नहीं है, पूरी थ्योरी पढ़नी है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ना है। लर्निंग आउटकम 2 क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल कमांड्स, थ्योरी पॉइंट्स, प्रैक्टिकल पॉइंट्स। हाँ, थ्योरी में क्या स्किप कर सकते हो आप जो प्रैक्टिकल में आ सकता है, स्टेप्स टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग टेबल विजार्ड, ये प्रैक्टिकल में आ सकता है। थर्ड लर्निंग आउटकम परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेबल, थ्योरी पॉइंट्स, प्रैक्टिकल पॉइंट्स। लेट्स सी कोई आगे कंटिन्यू हो रहा है, नहीं कंटिन्यू हो रहा, सब कुछ एवरीथिंग यू हैव टू डू, ऑल पॉइंट्स यू हैव टू डू फॉर द थ्योरी पेपर एंड प्रैक्टिकल के ये रहे, ठीक। Then learning outcome 4 retrieve data using query, theory points, practical points, ये 2 points query creation using wizard, creation of query using design window, ये yellow highlighted asterisk marks points आपके practical में तो पूछे जा सकते हैं but theory में नहीं आएंगे बच्चा, ठीक। Learning outcome 5 unit 3 का create forms and reports using wizard, theory points, practical points, creating form using wizard, steps to create a form using
फॉर्म विजार्ड, क्रिएटिंग रिपोर्ट यूजिंग विजार्ड, स्टेप्स टू क्रिएट अ रिपोर्ट यूजिंग विजार्ड। ये 4 पॉइंट्स आपके थ्योरी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, बाकी सब पूछे जा सकते हैं। ये आपको प्रैक्टिकल असेसमेंट के लिए आ सकते हैं। ठीक, फिर से वही नोट रिपीटेड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं लास्ट यूनिट सब्जेक्ट स्किल्स के। यूनिट 4 वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी, ये सबसे लंबा यूनिट है बच्चा। लर्निंग आउटकम 1 वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, थ्योरी प्रैक्टिकल पॉइंट्स, कंप्लीट थ्योरी आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक, लर्निंग आउटकम 2 अंडरस्टैंड नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, थ्योरी पॉइंट्स, प्रैक्टिकल पॉइंट्स, कंप्लीट थ्योरी आपको प्रिपेयर करनी है। यूनिट 3 लर्निंग आउटकम 3 इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग, ये पॉइंट लॉन्चिंग गूगल टॉक एंड साइनिंग इनटू योर गूगल टॉक अकाउंट, ये आपको प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं, बट थ्योरी में नहीं पूछे जाएंगे। ये थ्योरी पॉइंट्स अलग से गिवन है, प्रैक्टिकल पॉइंट्स अलग से गिवन है। सो थ्योरी में से आपको जो नहीं करना रिटन एग्जाम के लिए, वो येलो हाईलाइटेड है और एस्टेरिस्क मार्क है। लर्निंग आउटकम 4 चैटिंग विद अ कॉन्टैक्ट यूजिंग गूगल टॉक, सब कुछ प्रिपेयर करना है आपको थ्योरी के लिए। ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी आपको लैब के लिए रेडी करने हैं। क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग वेब पेजेस ब्लॉग, दैट इज लर्निंग आउटकम नंबर 5। लर्न एंड अप्रिशिएट अ ब्लॉग तो आपको थ्योरी में आ सकता है, लेकिन इट्स क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ सम ब्लॉग प्रोवाइडर्स। इतना पोर्शन देखो, इन बिटवीन पॉइंट को हाईलाइट किया, सारा पॉइंट हाईलाइटेड नहीं है। ये आपका थ्योरी में नहीं पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, बाकी सब आपको थ्योरी के लिए लर्न करना है, और आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल पॉइंट्स भी गिवन है बच्चा। लर्निंग आउटकम 6 यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स, थ्योरी पॉइंट्स, प्रैक्टिकल पॉइंट्स, कंप्लीट थ्योरी टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द रिटन एग्जाम। लर्निंग आउटकम 7 ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, थ्योरी पॉइंट्स, प्रैक्टिकल पॉइंट्स, कंप्लीट थ्योरी टू बी प्रिपेयर्ड फॉर थ्योरी एग्जाम। लर्निंग आउटकम 8 इंटरनेट सिक्योरिटी, थ्योरी पॉइंट्स, प्रैक्टिकल पॉइंट्स, पूरी थ्योरी आपको रेडी करनी है बच्चा। लर्निंग आउटकम 9 मेंटेन वर्कप्लेस सिक्योरिटी, full theory to be prepared for the written, these are the practical points. Learning outcome 10 prevent accidents and emergencies, full theory to be prepared, these are the practical points. Learning outcome 11 protect health and safety at work, full theory to be prepared, these are the points for the practical assessment. फाइन, सो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि थ्योरी सेक्शन में जो कुछ भी येलो हाईलाइटेड एस्टेरिस्क मार्क है, वो सिर्फ प्रैक्टिकल में असेसमेंट के लिए आ सकता है, थ्योरी में नहीं पूछा जाएगा। बाकी फुल सिलेबस है, सिंगल पेपर होगा, 50 मार्क्स थ्योरी, सिंगल प्रैक्टिकल, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल, कोई 2 टर्म्स नहीं है। एनुअल ईयर एंड असेसमेंट होगा, मैंने आपको बता दिया है। नई चीज़ क्या है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स और ग्रीन स्किल्स को आपको एग्जाम थ्योरी में नहीं पूछा जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो हैज क्लैरिफाइड यू द करिकुलम ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402. डू watch this video and let me know how you felt after watching it. Do share it with your friends and do subscribe my channel in case you have not subscribed it, and press the bell icon for future notifications. Fine, so till we meet again children, as I always say in the end, happy learning, learn happily, so that learning is a never ending process. उसको खुशी खुशी आप उस प्रोसेस को करिए और अच्छे से पढ़िए, और जो भी आपकी क्वेरीज हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके वीडियो के बारे में भी ज़रूर बताना। सो टिल वी मीट अगेन चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।